नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, देखा जाए तो एनसीईआरटी से नई भर्ती निकली है। सीटेट 2023 के फॉर्म जल्दी भरे, अन्यथा बहुत सारी दिक्कतें आपको होने वाली हैं। बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट आदेश के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखे गए हजारों पत्र। पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी है, चैट जीपीटी का लगातार क्रेज बढ़ रहा है। तो दोस्तों, सारी अपडेट्स को हम इन डिटेल देखेंगे, लेकिन इसके पहले सीटेट 2023 की प्रिपरेशन करने वाले छात्रों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे सीटेट जुलाई 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों, अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो ये नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। इसमें सभी सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। 3000 से अधिक बहुविकल्पीय महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, 6 सॉल्व्ड पेपर्स हैं और साथ ही साथ यह पुस्तक एनसीईआरटी पुस्तकों पर आधारित है। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध कराई गई है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन की सीटेट की सभी सब्जेक्ट्स की जो बुक हैं वो अलग अलग आती हैं और साथ ही साथ सीटेट का एक प्रैक्टिस वर्कबुक भी आता है, जिसको परचेज करके और जिसके प्रश्नों को हल करके आप अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन करें और तो सफलता देखा जाए पाएं। तो एनसीईआरटी ये एपेक्स इंस्टीट्यूट है एजुकेशन के मामले में, और यहाँ से वैकेंसी देखने के लिए मिली है। एनसीईआरटी से जो विभिन्न पदों के लिए वैकेंसी का विज्ञापन है वो आ चुका है, और इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। तो कुल यहाँ पर पोस्ट 347 हैं। बिजनेस मैनेजर एडिटर के पद खाली हैं। 27, 30, 35, 40, 50 ये आयु निर्धारित की गई है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, बीई हो, एमबीए डिग्री हो, अन्य निर्धारित पात्रताएं और कार्य अनुभव हो, और ठीक ठाक मानदेय है। 15,600 से 39,100 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। योग्य अभ्यर्थियों के चयन के लिए पदानुसार लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, साक्षात्कार का आयोजन होगा। साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले छात्रों के मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख लें। 19 मई 2023 तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क अच्छी खासी 1500 रुपये है। ncrt.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर विजिट करके आप लोग आवेदन कर सकते हैं अगर निर्धारित पात्रता रखते हैं। दोस्तों, सीटेट जुलाई 2023 के लगातार जो फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं। अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश से बाहर बिहार और बंगाल का रास्ता भी देखना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर धड़ाधड़ आवेदन हो रहे हैं रॉकेट की तरीके। और आपके जो नज़दीकी शहर हैं, जैसे प्रयागराज हो गया, बनारस हो गया, इस तरह के शहरों में जो सेंटर्स हैं वो 2-3 दिन के अंदर ही फुल हो चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों आज के समाचार पत्र में भी दिया है कि यूपी की शिक्षक भर्ती में मान्य है, केंद्रीय शिक्षक परीक्षा में देरी से फॉर्म भरने वालों को दूसरे राज्य में भेजा जा सकता है। समय से सीटीटी भर लें, अन्यथा एमपी और बिहार का रास्ता तय करना पड़ सकता है। 27 मई तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गई हैं। 22 चुनिंदा जिलों में परीक्षा कराई जाएगी। दिसंबर सत्र से पहले आओ पहले पाओ से मिलेगा सेंटर। तो यहाँ पर पहले आओ पहले पाओ, तो सीटेट के लिए आपको जल्द से जल्द यहाँ पर फॉर्म भरना होगा। और दोस्तों, इसी वजह से देखा जाए तो हजारों अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार आदि के शहरों में केंद्र आवंटन दिसंबर वाली परीक्षा में किया गया था। यूपी में केंद्र नहीं मिल रहा था। अंतिम समय का इंतजार बिल्कुल भी ना करें। अगर देखा जाए तो दिसंबर में 21 जिलों में परीक्षा कराई गई थी, अब की 22 जिलों में परीक्षा होगी। सहारनपुर जिला बढ़ाया गया है और यहाँ पर 2,403 सीटों का कोटा है। इस बार यूपी के 22 शहरों में 4,31,746 अभ्यर्थियों का कोटा निर्धारित किया गया है। पिछली बार 5,02,748 सीटें निर्धारित की गई थी। सीटें भरने के बाद संख्या बढ़ाकर 5,29,000 की गई थी। तो इस बार 4,31,000 हैं और पिछली बार 5,29,000, लगभग 1 लाख सीटें शॉर्ट की गई हैं यूपी में। लेकिन उम्मीद है कि ये बढ़ाई जाएंगी। देखा जाए तो बनारस, प्रयागराज में सीटें जो है 4 दिन में फुल हो चुकी हैं।
यहाँ पर ये 4 दिन नहीं 3 ही दिन में हो गया था। प्रयागराज की 36,000, वाराणसी की 35,000, अयोध्या के 8,509, गाजीपुर के 5,005, बलिया की 3,604 सीटों का कोटा भर चुका है। अब इन जिलों के अभ्यर्थियों को दूसरे जिले में परीक्षा देना जाना पड़ेगा। समय से फॉर्म नहीं भरा तो दूसरे राज्य भी जाना पड़ सकता है। तो ये कुल मिला के आपको दोस्तों जो है तय करना है। आपने थोड़ी सी भी अगर लापरवाही की है तो आपको मजबूरन, अगर सीटें बढ़ती हैं तब भी आपका घाटा हो जाएगा, नहीं भी बढ़ती हैं, अब ये सीबीएसई वाले जाने, तो इस इंतज़ार में बिल्कुल भी ना पड़े। अगल बगल का कोई भी ज़िला लेकर के वहाँ पर आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार फॉर्म अप्लाई करके और परीक्षा ज़रूर दें। पीसीएस छात्र जो लगातार प्री मेंस को इसमें आकर के इंटरव्यू में जाया करते थे और इंटरव्यू से छटनी हो जाया करती थी, तो अब उनके लिए खुशखबरी है। इन कैंडिडेट्स को प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब मिलेगा। इंटरव्यू में असफल कैंडिडेट्स को रोजगार दिलाने के लिए यूपीपीएससी ने पहल शुरू कर दी है। और देखा जाए तो इंटरव्यू का जब फॉर्म वगैरह भरा जाएगा तो वहाँ से अभ्यर्थियों के लिए जो है ऑप्शन दिया जाएगा कि अपने आप डेटा अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। और ऐसे सारे कैंडिडेट्स को जो भी डेटा है, बायोडाटा है, उसको वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाएगा और कंपनियों को भेजा जाएगा। ये प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होने वाली है। पीसीएस के जरिए अफसर बनने का सपना संजोए युवा कड़ी मेहनत करते हैं, सिलेक्शन के लिए कई वर्षों तक स्टडी करते हैं। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो प्री और मेंस में कई बार सफल होते हैं लेकिन इंटरव्यू में सफल नहीं होते। ऐसे कैंडिडेट्स को प्राइवेट सेक्टर में कंपनियां ले जा सकती हैं और इनके लिए अब यूपीपीएससी पहल करेगा। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है और हमारे ये विचार बहुत दिनों से आ रहे थे कि ज़रूर कोई व्यवस्था होनी चाहिए। कम से कम जो प्री और मेंस को क्वालिफाई किया है तो उसको कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की सुविधाएं ज़रूर मिलनी चाहिए। अन्यथा जो कह लें कि सिविल सेवा परीक्षाओं का सपना है या जो कह लें महत्व है वो भी कम होता है। इससे रुझान लोगों का हट सकता है। लेकिन अगर ये फैसिलिटी दी जा रही है और दी जानी शुरू ही हो गई है तो इससे पीसीएस के प्रति छात्रों का रुझान और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। मैंने आपको दोस्तों पहले ही बताया था कि कोई बाधा नहीं होगी और 14 मई को ही पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा अपने तय समय पर होगी। नगर निकाय चुनाव की मतगणना के अगले दिन प्रस्तावित है प्रारंभिक परीक्षा। यहाँ पर ये कंफर्म हो चुका है। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 14 मई के हिसाब से ही एग्ज़ाम की तैयारी करें और इसी तय तिथि पर जो एग्ज़ाम है वो हो जाएगा। दोस्तों, बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट आदेश के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हजारों की संख्या में पत्र लिखे गए हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं श्रीमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया SLP 3222 2022 का ऑर्डर विलंब होने के संदर्भ में यहाँ पर अनिरुद्ध बोस और धूलिया जी की बेंच में सुनवाई हुई। 12 जनवरी को आदेश सुरक्षित कर लिया गया जिसकी ऑर्डर कॉपी अभी तक जारी नहीं हुई है, जिसके कारण देश भर में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। प्राथमिक शिक्षा बच्चों की नींव होती है, भविष्य निर्माण में भूमिका निभाती है। अतः ऑर्डर में देरी होने से कई राज्य के लाखों प्राथमिक शिक्षकों की जो नियुक्तियां हैं अटकी हैं। कई राज्यों में लाखों प्राथमिक शिक्षक की भर्तियां प्रारंभ नहीं हुई हैं, जिसके कारण देश के सभी राज्यों के प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षकों की भारी कमी है, जिसके कारण देश के करोड़ों बच्चों को प्राथमिक स्तर की आधारभूत शिक्षा जो है वो प्रभावित हो रही है। तो आपसे निवेदन है कि इस मामले में उचित संज्ञान लेकर जल्द से जल्द इस कानूनी प्रक्रिया का निस्तारण करके हमें अनुग्रहित करें, जिससे करोड़ों बच्चे अपने प्राथमिक शिक्षा को सुचारू व नियमित रूप से प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर देश के सभी प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों ने ज़्यादा से ज़्यादा मेल किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मेल आईडी पर यह प्रार्थना पत्र भेजा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास कुछ इमेजेस हैं। इस प्रकार से बहुत सारे जो मेल हैं वो किए गए हैं। और दोस्तों समस्या जो है वो अनिरुद्ध बोस साहब के साथ है। मैटर्स विच कुड नॉट बी टेकन अप फॉर हियरिंग ऑन 24/4/2023 मंडे ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस विल नाउ बी टेकन अप फॉर हियरिंग बाई दिस बेंच। तो यहाँ पर वर्कलोड की वजह से चूँकि वो बीमार चल रहे हैं और उतनी ज़्यादा तरीके से सक्रिय नहीं है, फिजिकली अपीयर नहीं होते हैं, वर्चुअली जुड़ते हैं, तो इस वजह से जो भी नॉन अवेलेबिलिटी के कारण केसेस हैं उनको इस बेंच के द्वारा सुना जाएगा। तो इसी वजह से थोड़ा सा मैटर जो है विलंब हो रहा है।
दोस्तों देखा जाए तो डॉक्टर की तरह सटीक चिकित्सा सलाह दे सकता है चैट जीपीटी। शोधकर्ता ने 195 सवाल चुनकर चैट जीपीटी को उपलब्ध करवाए और विशेषज्ञों की टीम ने चैट जीपीटी के 79% जवाबों को सटीक पाया है। तो 3.6 गुना अधिक गुणवत्ता वाले जवाब दिए हैं चैट जीपीटी के चिकित्सकों के मुकाबले और 9.8 गुना ज़्यादा सहानुभूति वाले जवाब चैट जीपीटी ने दिए हैं चिकित्सकों की तुलना में। तो जो चैट जीपीटी है इसका क्रेज लगातार बढ़ रहा है एआई के क्षेत्र में। देखा जाए दोस्तों तो कुल मिलाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चैट जीपीटी का प्रयोग विज्ञान, शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में किया जा रहा है। तो दोस्तों ये हो गया फाइनली आज का वीडियो। और बीएड बनाम बीटीसी अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश की हम बात करें तो मई मिड तक इसके आने की उम्मीदें हैं और बहुत ज़्यादा इसमें उम्मीद लगाई जा रही है कि यह आदेश आपका मई महीने में ही निर्गत हो जाएगा, जुलाई तक नहीं शिफ्ट होगा। अगर 15 मई के पहले पहले ये आ जाता है तो ठीक, अन्यथा फिर ये जुलाई में ही ऑर्डर आ पाएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गई सारी अपडेट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।